अमेरिका में अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो आपको एवरेज 60 लाख रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। हालांकि हर सेक्टर में, हर जॉब रोल में जो सैलरी है वो वेरी करती है, लेकिन अमेरिका में जाकर नौकरी करने की मुख्य वजह तो सैलरी ही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर अमेरिका में जाकर किसी भारतीय को नौकरी करनी है तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, क्या कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए और कैसे नौकरी खोजनी है। तो हमने सोचा कि आपको 4 पॉइंट्स में यहाँ पर फटाफट समझा देते हैं कि नौकरी अमेरिका में आपको कैसे मिलने वाली है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। तो देखिए, अगर आप अमेरिका में जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए यूएस जॉब मार्केट के बारे में रिसर्च। अब देखिए, अमेरिका में नौकरी करने से पहले आपको वहां के जॉब मार्केट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की नौकरियां ज्यादा ट्रेंड में है, कौन सा सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर किन नौकरियों की सबसे ज्यादा डिमांड है। एक बार जब आपको जॉब मार्केट के बारे में जानकारी हो जाएगी तो दूसरा काम आपका रहेगा प्रोफेशनल नेटवर्किंग का। अमेरिका में नौकरी पाने के लिए नेटवर्किंग देखिए बहुत जरूरी है। अमेरिका में जो भी कंपनियां मौजूद हैं वहां पर काम करने वाले लोगों से कॉन्टैक्ट बनाइए, उनसे बातें करिए और जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि लिंक्डइन है, उनसे कॉन्टैक्ट करिए और उनसे जानने की कोशिश करिए कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं और उसका तरीका क्या है। ठीक है, आप चाहें तो आप एचआर से भी बात कर सकते हैं। जो ज़्यादातर कंपनियों के एचआर होते हैं वो लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत एक्टिव होते हैं, तो आप उनसे या तो मैसेज करके बात कर लीजिए या फिर जो उनकी ईमेल आईडी होती है आप वहाँ भी उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो जॉब रिक्रूटिंग एजेंसीज है ना, उसमें भी आपका कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका में नौकरी दिलाने के लिए कई सारी जॉब रिक्रूटिंग एजेंसीज मौजूद हैं जो कुछ पैसे लेकर आपको नौकरी दिलवा सकती हैं। भारत में भी कई सारी एजेंसीज काम कर रही हैं जो अमेरिका में नौकरी दिलाने का काम करती हैं। हालांकि किसी भी एजेंसी के जरिए नौकरी हासिल करने से पहले उसकी रेटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, यानी कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं या फिर नहीं। यानी कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं वो भी सही डायरेक्शन में, सही दिशा में, तो आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। इसके अलावा जो यूएस में नौकरी के लिए अलग अलग वेबसाइट्स है ना, आपको वहां पर भी लगातार विजिट करते रहना, उनके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप अमेरिका में नौकरी करना चाहते हैं तो इन वेबसाइट्स के बारे में आपको हर एक डिटेल पता होनी चाहिए। ये जो वेबसाइट है ना, यहाँ पर अलग अलग कंपनियां जो अपनी वैकेंसी की डिटेल्स हैं वो अपलोड करती हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर शेयर की जाती हैं। कई सारी वेबसाइट्स हैं जो अलग अलग जॉब रोल्स और अलग अलग जॉब पोस्टिंग के बारे में जानकारी देते हैं। सो अगर मैं आपको कुछ वेबसाइट्स का एग्जाम्पल दूं तो डाइस, गिटहब, स्टैक या फिर ओवरफ्लो जैसी जो वेबसाइट्स हैं ना, वहाँ पर आपको पर्याप्त मात्रा में जानकारी मिल सकती है। ये वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको नौकरी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो वेबसाइट्स मैंने आपको बताई है ना, वो सिर्फ टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है। इसके अलावा जो दूसरे फील्ड्स की नौकरियाँ हैं, दूसरे बैकग्राउंड की नौकरियाँ हैं, उसकी जानकारी आपको गूगल पर मिल जाएगी या फिर जो सर्च इंजन है वहां पर जाकर आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि आपको वेबसाइट पर ही भरोसा करना है। थर्ड पार्टी वाली जो चीज़ें हैं आपको उस पर कम ही भरोसा करना है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी उनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। जो वेबसाइट्स होती हैं वो सही और सटीक जानकारी वेबसाइट पर अपने उपलब्ध करती हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आप नौकरी खोज सकते हैं अमेरिका में नौकरी हासिल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया और आपको लगा कि इससे आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे और अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक एड।